हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता त्रिपाठी आज आपसे पेरेंटिंग के टॉपिक पे बात करूंगी। स्पेशली जो टीन एज के और जो हमारे अर्ली 20s के बच्चे होते हैं, इनकी जो पेरेंटिंग होती है इसके बारे में बात करूंगी। और इन जो टीन एज के जो बच्चे होते हैं और अर्ली 20s के जो बच्चे होते हैं, इनकी पेरेंटिंग बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। अब हमको ज़्यादातर अपने आसपास ये देखने को मिलता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को अपनी लाइफ का एक पर्पस बना लेते हैं, अपनी लाइफ का कोर बना लेते हैं और उनकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती है। तो और वो क्या करते हैं कि उनका सिर्फ पर्पस जो होता है वो अपने बच्चों के बारे में दिन भर सोचते रहेंगे। अपने बच्चों के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, उनके करियर को लेके, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उनकी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि कई सारी पेरेंटिंग की जो प्रॉब्लम होती है उसकी जड़ में यही होता है कि हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने बच्चों में और पेरेंट्स की अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती है। यहाँ तक कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो मदर फादर होते हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, स्पाउस हैं, उनके आपस के भी रिलेशन वो एक दूसरे को इम्पोर्टेंस न दे के सिर्फ वो दोनों अपने बच्चों में ही एकदम इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये इससे क्या होता है कि बच्चों के बहुत ज़्यादा अब बच्चों के लिए पॉसेसिव हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा आगे क्या करियर बनाएगा और हमारा बच्चा अब जैसे कोई किसी का बच्चा सेलेक्ट हो गया या किसी का बच्चा एक मतलब हाई अचीवमेंट के लेवल तक पहुंचा, तो उनको हमेशा यही चिंता रहती है कि हमारा बच्चा पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं। तो इससे वो इतना स्ट्रेस ले लेते हैं। या फिर जो 10th में अगर कोई बच्चा है, 12th में बच्चा है, तो वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करना। और अगर बच्चे के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो पेरेंट्स भी साथ में जगते रहते हैं और ये चिंता करते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, मतलब हमेशा उस सैटेलाइट की तरह उसके आगे पीछे घूमना। तो इससे क्या होता है, बच्चे के ऊपर भी मतलब एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और पेरेंट्स के ऊपर भी पड़ता है। तो इससे क्या होता है, इसका बैड इम्पैक्ट कहीं न कहीं पेरेंट्स की भी हेल्थ पे पड़ता है। क्योंकि जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड रहते हैं तो उनकी हेल्थ खराब होती है और उनको कई बीमारियाँ हमको आजकल अपने आसपास देखने को मिलती भी हैं। तो इसके कारण में जो ये गलत पेरेंटिंग है, जो पेरेंट्स की तरफ से ये जो ओवर पेरेंटिंग की जा रही है, ओवर प्रोटेक्टिव हैं बच्चों को लेके, उसका एक रीज़न है कि उनकी हेल्थ भी खराब हो रही है। और आजकल ये भी देखने में आता है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को ग्रैंड फील कराने के लिए बच्चों इतना ज़्यादा अपने बच्चों से दब जाते हैं कि बच्चे उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। और जब बच्चे उनके ऊपर हावी हो जाते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और अपने पेरेंट्स की कोई वैल्यू नहीं समझते हैं और उनसे कभी-कभी बहुत रूडली बात करते हैं। और कभी-कभी बच्चे जो है डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर अपने पेरेंट्स के टुवर्ड्स करते हैं। तो ये जो है, ये प्रॉब्लम की जड़ में यही इसी तरह की पेरेंटिंग या गलत पेरेंटिंग ही इसकी जिम्मेदार होती है। जैसे कि हम अपने आसपास देखेंगे, कुछ पेरेंट्स होते हैं खुद तो 10-15 हज़ार का मोबाइल लेके चल रहे हैं और अपने बच्चों को 1-1 लाख का आईफ़ोन दिलवाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जितनी आपकी इनकम है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उसी हिसाब से अपने बच्चों को भी आप फैसिलिटीज़ दीजिए, चीज़ें उनकी दीजिए, उससे ज़्यादा आगे बढ़ के नहीं। और ये प्रॉब्लम जो है हमारे मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा है, ये लोअर क्लास में इतनी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि लोअर क्लास में क्या होता है, जब बच्चे टीन एज में पहुंचते हैं या अर्ली 20s में पहुंचते हैं तो वो उनको बाहर कमाने के लिए भेज देते हैं कि बाहर जाओ और अपना कोई ना कोई वो बच्चे काम में लग जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मिडिल क्लास में क्या है कि कई कई सालों तक बच्चों को घर में बैठाकर तैयारी करवाते हैं और तैयारी के नाम पर उनको कई कई सालों तक पेरेंट्स अपने पैसों से उनको खिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पेरेंट्स के इस कंट्रीब्यूशन का बच्चे वैल्यू भी नहीं करते हैं। अब हमारे आसपास ये भी देखने को मिलता है कि बच्चे को जैसे पेरेंट्स होते हैं वो कोई प्रोफेशनल कोर्स कराने के लिए या उनको उनकी ऐसी डिमांड्स जो कि मतलब अनरियलिस्टिक होती हैं, उनको पूरा करने के लिए पेरेंट्स जो होते हैं वो बड़े बड़े लोन अपने ऊपर ले लेते हैं, अपनी पूरी सेविंग्स बच्चों के ऊपर लगा देते हैं। और ये भी देखने में आता है कि वो जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत दीनहीन जो है लाइफ जीते हैं और उनके बच्चे जो होते हैं उसी टाइम पे वो अपने पेरेंट्स की कोई परवाह ना करके वो अपने सारे शौक, महंगे महंगे शौक पूरी करते हैं।
तो इससे क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी सारी सेविंग्स लगा देते हैं, अपने ऊपर बड़े-बड़े लोन ले लेते हैं। कई पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों के प्रोफ़ेशनल कोर्स के लिए या अपने बच्चों की डिमांड्स पूरी करने के लिए, उनको फैसिलिटीज़ देने के लिए अपनी प्रॉपर्टी तक बेच देते हैं। और फिर ऐसे ही पेरेंट्स बाद में क्या होता है, जब ओल्ड एज में पहुँचते हैं, तो वो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अब जब वो अपने बच्चों के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड रहते हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए एक बर्डन बन जाते हैं, और जब वो एक बोझ बन जाते हैं, तो बोझ बनकर वो अपनी लाइफ को बहुत मिज़रेबल बना लेते हैं। और ऐसे ही पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के ऊपर जब बोझ बन जाते हैं, उनके लिए ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं, और ऐसे पेरेंट्स क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को भी स्ट्रेस देते हैं, और जब आगे चल के उनके बच्चों की मैरिटल लाइफ भी ऐसे पेरेंट्स बर्बाद कर डालते हैं, क्योंकि वो उनके साथ उनके लिए ओवर पॉसेसिव होते हैं। तो और एक चीज़ और आजकल देखने को मिल रही है कि ये जो टीन एज के बच्चे हैं, अर्ली 20s के बच्चे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे देखिए तो इनके बीच में एक टर्म बहुत पॉपुलर हो रहा है, टॉक्सिक पेरेंट्स का। तो क्या होता है, जो पेरेंट्स उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जो अपनी पूरी इनकम उनके ऊपर लगा रहे हैं, अपनी हार्ड अर्न मनी उससे उनको सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, अगर वो पेरेंट्स उन्हीं बच्चों की भलाई के लिए अगर उनके ऊपर कोई रोक टोक करते हैं या उनके ऊपर कोई रेगुलेशंस लगाते हैं, तो ऐसे बच्चे उनको जो है टॉक्सिक पेरेंट्स का नाम दे देते हैं। और बच्चों का ये भी कहना होता है कि जैसे वेस्टर्न कल्चर में, वेस्ट में पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाते हैं। तो इन बच्चों का कहना होता है कि हमारी इंडिया में भी पेरेंट्स को बच्चों के ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगानी चाहिए और बच्चों को पूरी फ्रीडम देनी चाहिए। तो ये कहना चाहिए, मेरा ये कहना है पेरेंट्स से कि आपको ये कहना चाहिए कि ठीक है, वेस्टर्न कल्चर से बच्चे ही क्यों फॉलो करें, भाई पेरेंट्स को भी फॉलो करना चाहिए। और जैसे वेस्ट में पेरेंट्स होते हैं, अगर बच्चों को पूरी फ्रीडम देते हैं, उनके ऊपर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से फ्री कर देते हैं, तो वो उन्हें उन बच्चों को अपनी मनी से भी फ्री कर देते हैं। और बच्चों को 18 जैसे ही बच्चे 18 के बाद उनको कहते हैं कि आप बाहर जाएं और खुद अर्न करें और खुद अपने खर्चे उठाएं, अब हम आपके खर्चे नहीं उठाएंगे। तो इसी तरह फिर इंडियन पेरेंट्स भी जब यही करने लगेंगे, तो बच्चों को, अब हमारे यहाँ क्योंकि पेरेंट्स इतना ज़्यादा बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बच्चों के अंदर ये आ गया है कि पेरेंट्स हमको जो भी फैसिलिटी दे रहे हैं वो हमारा हक है, लेकिन पेरेंट्स उसके साथ साथ किसी तरह की रोक टोक ना करें, हमारे ऊपर कोई रूल्स ना लगाएं। तो ऐसा जो है पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए पेरेंट्स को क्लियर कट बच्चों से ये बात करनी चाहिए कि देखिए, ये घर मेरा है और इस घर की प्रीमाइसेस में मेरे ही रूल्स चलेंगे। और बच्चों को बहुत कायदे से बता देना चाहिए कि अगर आपको फुल फ्रीडम चाहिए, तो आप जो मैं ये फैसिलिटी दे रहा हूँ, आप ये फैसिलिटीज़ मत लीजिए और हमारे पैसे भी मत आप खर्च करिए। आप बाहर जाएँ, खुद अर्न करें और अपने सारे खर्चे उठाएँ, तो हम आपको अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस से फ्री कर देंगे। और मेरा ये भी कहना है पेरेंट्स से कि जो है आपके जो लगाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस हों, वो भी फ्लेक्सिबल होने चाहिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स, जैसे मान लीजिए बच्चे गलत कंपनी में हैं, उनका सर्किल अच्छा नहीं है, इस बारे में रोक टोक करते हैं, या फिर बच्चे लेट नाइट बाहर हैं, या फिर नशे की आदत में पड़ रहे हैं, या आजकल जो बेटिंग ऐप वगैरह हैं ये सब यूज़ करते हैं, तो पेरेंट्स उसके बारे में टोकते हैं, तो उनको टॉक्सिक पेरेंट्स का जो नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रोवाइडर हैं, तो अपने प्रोवाइडर की पोजीशन में आइए। बच्चों को ये बताइए कि हम अगर आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत हमारी बात भी सुननी पड़ेगी। देखिए, एक प्रोवाइडर होने के नाते पेरेंट्स का ये हक बनता है कि बच्चे उनको थोड़ी रिस्पेक्ट तो दे ही। और जब अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं, तो आप खुद अब हमारे पैसे मत यूज़ करिए, तो आप अब अपने हिसाब से जीजिए, हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से फ्री हो जाइए। अब यहाँ पे ये है कि पेरेंट्स के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो इस बात को बच्चों के मुंह में अंधे ना बने, और पेरेंट्स ये समझें कि बच्चा एक अलग एंटिटी है, उसको डेवलप होने का पूरा मौका दें, उसको मतलब उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसको डेवलप होने दें, उसको थोड़ा स्ट्रगल भी करने दें। जब वो थोड़ा स्ट्रगल करेगा, तो वो लाइफ की जो रियलिटीज़ हैं उनको समझेगा। और
ऐसे करके ही आपका बच्चा अपने हिसाब से डेवलप होगा। अगर आप ओवर प्रोटेक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए ओवर पॉसेसिव होंगे, तो आप उसकी लाइफ के साथ साथ अपनी लाइफ को भी मिजरेबल बना देंगे। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में लिखें। और आप मेल या फीमेल जो भी हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर डाल दें, मैं आपसे खुद कॉल करके बात करूँगी और मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनूँगी, जिस भी प्रॉब्लम से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, और आपकी प्रॉब्लम का बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आपको बताऊँगी। और मेरी ये सर्विस जो होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे किसी और टॉपिक पे बात करूँगी। टिल देन गुड बाय।